Assalamu alaikum students. Today we will solve quick check 19.1 and question number 1 is draw the different possible structures containing 5 carbon. So in this image different possible structures of compound that is containing 5 carbon atom is drawn. In first image you can see cyclic or open chain structures of 5 कार्बन एटम्स कंटेनिंग कंपाउंड। अब जिसमें हमारे पास सिर्फ ओपन चेन हमने स्ट्रक्चर्स ड्रा किए हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनमें 5 कार्बन एटम है और इनका जनरल फार्मूला होगा C5H12 और यहाँ पर इनके नेम्स भी लिखे हुए हैं और इनकी स्ट्रक्चर भी जो है ये प्रेजेंट की गई है। एन पेंटेन जो कि स्ट्रेट चेन में है, स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन एटम जो है ये जुड़े हुए हैं और इसको हम दूसरे तरीके से भी शो कर सकते हैं जिसमें हमने इनको हर कॉर्नर जो है ये कार्बन एटम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा आइसोमर इसमें है आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन का नेम है 2 मिथाइल ब्यूटेन जिसमें हमारे पास 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है और एक ब्रांच में है और इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। थर्ड आइसोमर इज 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन जिसमें स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन एटम है और 2 कार्बन एटम जो है ये ब्रांचेस में है। तो ये 3 आइसोमर्स जो हैं ये ओपन चेन में पॉसिबल हैं और या एसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी इसको कहते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो है साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी कि रिंग की फॉर्म में कंपाउंड जिसमें 5 कार्बन एटम प्रेजेंट हो। तो उसमें पहला है हमारे पास साइक्लोपेंटेन यानी कि 5 कार्बन एटम जो है ये रिंग में जुड़े हुए हैं और इसमें जनरल फार्मूला होगा C5H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 4 कार्बन एटम्स रिंग में हो और एक कार्बन एटम रिंग से बाहर हो और इसका नाम होगा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। थर्ड पॉसिबिलिटी है जिसमें 2 कार्बन एटम रिंग से बाहर हैं और 3 जो है ये रिंग में है और इसका नाम होगा इथाइल साइक्लोप्रोपेन। एक अनदर पॉसिबिलिटी C5H10 के साथ हम 2 मिथाइल ग्रुप्स जो हैं ये इनको अलग अलग बाहर निकाल दें और 3 मेंबर रिंग जो है ये बना दें। तो ये होगी 1,1 डाईमिथाइल प्रोपेन या 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन या 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इस केस में भी 3 आइसोमर्स जो है हमारे पास पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर हमने जो 5 कार्बन कंटेनिंग आइसोमर्स हैं वो टोटल हमने 9 आइसोमर जो हैं ये ड्रा किए हैं जो कि डिफरेंट अरेंजमेंट से पॉसिबल हैं। Question number 2 is give different open chain structures containing 6 carbon and answer is n-हेक्सेन। तो यहाँ पर इनके जो डिफरेंट ओपन चेन स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं 6 कार्बन एटम्स के वो टोटल 5 हैं। नंबर 1 n-हेक्सेन, n मीन नॉर्मल यानी कि स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन एटम जो है ये जुड़े हुए हैं। दूसरे में हमारे पास 5 कार्बन एटम जो है ये एक चेन में है और एक कार्बन एटम जो है इसमें ब्रांच की फॉर्म में है ये वाला और 5 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है। 3 मिथाइल पेंटेन में 5 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है और 5 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है और एक जो है मिथाइल ग्रुप ये 3 पोजीशन पे यानी कि ये है 1 2 3। तो 3 कार्बन के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। फोर्थ आइसोमर इज 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पर ये 1 2 3 2 और 3 दो पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स जो है ये अटैच हैं। नेक्स्ट आइसोमर है 2 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। इसमें हमारे पास नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से करेंगे तो 2 नंबर कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो इस वजह से हम इसको 2 बार लिखेंगे। तो 2 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो ये टोटल 5 आइसोमर्स जो हैं इसके पॉसिबल हैं। क्विक चेक 19.2 क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड एज एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। यानी कि इन तीनों कैटेगरी में से हमने बताना है कि किस कैटेगरी में ये गिवन कंपाउंड है। फर्स्ट कंपाउंड इज मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। So this ring is not aromatic, so this compound will belong to alicyclic. So first option is alicyclic यानी कि ये वो रिंग है जो साइक्लिक है लेकिन ये एरोमेटिक
Second compound is also not aromatic, so it is alicyclic. ये भी alicyclic है. Third compound, it contain benzene ring, so it is aromatic. Fourth compound, it contain two benzene rings that are joined, so this compound is also aromatic. तो ये भी aromatic category में आएगा. Fifth compound is open chain structure, so this compound will belong to aliphatic category. Same case is for sixth compound. This compound is also aliphatic. Compound 7 is alicyclic. Alicyclic because it does not contain benzene ring. And compound 8, that is also alicyclic. It also does not contain benzene ring. It is only cyclic with the methyl